स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो आज पहला चैप्टर देखते हैं, विश्व का भूगोल एक परिचय है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सामान्य भूगोल से संबंधित है, विश्व के भूगोल रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित है। तो हम लोग उसको देखेंगे और इसमें इस छोटा प्रैक्टिस सेट है, लगभग 30 क्वेश्चंस का है। इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर देखेंगे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी खगोलिकी से संबंधित होगा। तो वो काफ़ी बड़ा प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। तो इसमें इसका मतलब जो राजधानियाँ दी गई हैं कभी पहले रही होंगी, इनमें से 3 एक नहीं रही होगी। तो देखिए कराची जो है वो पहले पाकिस्तान की राजधानी रहा है। हालांकि अब कराची का जो पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है। जो ऑकलैंड है वो भी न्यूजीलैंड की राजधानी रहा है, लेकिन वर्तमान में है वेलिंगटन। तो ये भी प्राचीन में मतलब ये भी रहा है। क्योटो जो है वो जापान की पहले राजधानी रहा है और अब जो राजधानी है वो है टोक्यो। तो सबकी वर्तमान राजधानी भी याद रखें, सबकी प्राचीन राजधानियाँ दी गई हैं। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ब्रिस्बेन इसकी भूतपूर्व राजधानी नहीं रही है। तो इसलिए आपका ये वाला विकल्प जो है यहाँ पर सही उत्तर है। जो पूछा है कौन सा भूतपूर्व राजधानी नहीं रही है, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया सही होगा। और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है। तो यहाँ पर मुद्राएं दी गई हैं, भूटान, मलेशिया, माली और सेशल्स। तो एक एक अगर आपको पता हो तो भूटान का जो है वो होगा नेगल्ट्रम, मलेशिया का होता है रिगट, माली का होता है फ्रैंक, और जो सेशल्स है वहाँ पर सेशल्स रुपी का प्रयोग होता है यानी कि रुपीज़, रुपया। तो किस देश की एक मुद्रा है रुपया, आपको पता चल गया कि सेशल्स का है। तो अगर आपको याद हो गया हो, भूटान निगल्ट्रम, मलेशिया रिगट और माली का फ्रैंक। ठीक है, उसके बाद निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। आपके यहाँ विकल्प हैं बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। तो आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखें तो उसमें आपको देश के सारे नाम मिल जाएंगे। दक्षिण अमेरिका में 2 देश स्थल रुद्ध हैं, एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। तो आपके विकल्प में जो है यहाँ पर बोलीविया दिया गया है, यानी कि बोलीविया जो है स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब है उसकी कोई भी सीमा जो है किसी समुद्र महासागर से नहीं मिलती है, सागर महासागर से, है ना, लैंड लॉक्ड है। तो बोलीविया। और एक दूसरा कौन सा है आपके दक्षिण अमेरिका में, तो वो है पराग्वे। ठीक है, जो पेरू है, सूरीनाम है, उरुग्वे है, इनको आप जब मैप पर देखेंगे तो पेरू जो है आपके दक्षिण अमेरिका के, अगर मैप मैं बनाऊँ ऐसे, तो जो दक्षिण जो आपका ये सूरीनाम हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपका इस तट पर हो जाएगा अटलांटिक के। जो उरुग्वे है वो भी अटलांटिक के इस तट पर आ जाएगा। और जो आपका पेरू देखेंगे तो पेरू भी जो है आपका देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये प्रशांत के तट पर मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका बोलीविया है, बोलीविया आपका वो जो है आपका लैंड लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे बोलीविया और पराग्वे 2 हैं यहाँ पर लैंड लॉक्ड है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये आपको मैप नहीं समझ में आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप अपना एटलस खोल के देखिएगा। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो दैनिक मौसम मानचित्र इसमें दिया गया है, क्लोरोप्लेट दिया गया है, आइसोप्लेट दिया गया है, कैरोक्रोमैटिक दिया गया है। तो दैनिक मौसम मानचित्र जो होता है उसका सही विकल्प होगा सम्मान रेखा मानचित्र का है। मैंने उसका इंग्लिश बोल दिया था, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान रेखा, वर्णवर्णिक और वर्ण प्रतीकी मानचित्र। तो सम्मान रेखा जो है वो दैनिक मौसम का मानचित्र का उदाहरण होता है। यहाँ पर आपके सामने एक मैप रखा गया है, इसको कहना है कि इसको आप ध्यान से देखिए और उसके बाद बताना है कि क्या है इससे संबंधित बातें। तो आइए ध्यान से इसको देखते हैं। यहाँ आपका मैप जो दिया गया है, आपका राजपूताना दिया गया है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, अफगानिस्तान है। तो इससे आपको वर्तमान मैप का आइडिया लग गया होगा कि यानी कि अफगानिस्तान है और ये वाला क्षेत्र जो है ये प्राचीन भारत का है, अविभाजित भारत का हिस्सा है। तो एक इसमें डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे बनाई गई है, इसी से संबंधित बात पूछी जा रही है। कह रहा है कि मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है, जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, तो वो डूरन लाइन है। तो आंसर तो आपका सही है कि डूरन लाइन है। ठीक है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई थी वो डूरन लाइन थी। तो आंसर तो आपको मिल गया। बाकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मैकमोहन लाइन है ये चीन के, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, जो आपका सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सुझाई सीमांकन रेखा थी, तो ये आपकी रेडक्लिफ थी, जो तीसरा वाला भारत पाकिस्तान के बीच में है। एक चौथा इसमें यंग हस्बैंड अभियान दिया गया। तो यंग हस्बैंड अभियान जो है ये जब ब्रिटिश भारत था यहाँ पर, अंग्रेज का, ब्रिटेन का यहाँ था, तो उस समय आंग्ल तिब्बत युद्ध के समय यंग हस्बैंड का एक मिशन भेजा गया था 1904 में करजन के द्वारा। तो ये उनसे संबंधित है। ठीक है, तो आपको विकल्प भी सारे पता होना चाहिए। आपका आंसर कौन सा होगा, ये डॉटेड लाइन कौन सी है, डूरन लाइन है। तो एक साथ आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं।
नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। देखिए फिर से आपकी एक मैप स्टडी आपको करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड मैप दिया गया है, इसमें एक लाइन दिखाई गई है। ये देखिए दक्षिण अमेरिका के दक्षिण से होते हुए फिर उसके बाद अफ्रीका का ये हिस्सा है और उसको पार करते हुए आपके हिंद महासागर से होते हुए देखिए ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में। तो ये एक आपको रास्ता दिखाया गया। एक्चुअली ये यात्रा का मार्ग है, समुद्री यात्रा का मार्ग है। किसकी समुद्री यात्रा का मार्ग है तो ये पूछा गया है फर्डिनेंड मैgellan, जिन्होंने दुनिया का चक्कर काटा था। तो फर्डिनेंड मैgellan का जो है ये मार्ग इसमें दिखाया गया है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? लैंड लॉक्ड फिर से पूछा है। लैंड लॉक्ड देखिए आपको देखना होगा, इसमें अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड है। इसको मैप पर आप देखेंगे, चूँकि यहाँ मैं पूरा मैप बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो अफगानिस्तान है ये तो आपको पता ही लोकेशन कि इंडिया के पास में है, पाकिस्तान के पास में, तो ये लैंड लॉक्ड है। जो आपका लाइबेरिया है तो लाइबेरिया जो है ये अफ्रीका में है। और अफ्रीका का जब आप तट देखेंगे तो आप, अगर मैं अफ्रीका का एक छोटा सा मैप यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो ये ऐसा होगा। तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपको यहाँ पर लाइबेरिया मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइबेरिया जो है ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। ठीक, तो और दूसरा जो आपका लाओस है, तो लाओस आपके वियतनाम का पड़ोसी है। वियतनाम आप देखेंगे तो थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार वगैरह जो है, तो लाओस जो है वो आपका लैंडलॉक्ड है, वियतनाम का पड़ोसी है। और पूछा है कौन सा लैंडलॉक्ड नहीं है। और लग्जमबर्ग को देखेंगे तो आपका ये स्विट्जरलैंड के पास में है, वहाँ पर आपको लग्जमबर्ग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लग्जमबर्ग जो है एक्चुअली फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम की सीमा पे लगता है लग्जमबर्ग, तो वो भी लैंडलॉक्ड है। तो मैं आपको थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें आपका कौन सा स्थल रुद्ध नहीं है, लैंडलॉक्ड नहीं है, लाइबेरिया। ठीक है, इनको मैप पर जरूर देखिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये पूछा भी जाएगा आपसे कौन सा लैंड लॉक्ड है, तो ये सभी लैंड लॉक्ड हैं और ये वाला लैंड लॉक्ड नहीं है। कहाँ पर है लाइबेरिया? अफ्रीका में है, ये मैंने आपको बता दिया। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जो न्यू डिटर्मिनिज्म था उसका प्रतिपादक किया था ग्रिफिथ टेलर ने। आइए राजधानी पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देश को राजधानी से मिलाना है। तो देखिए तंजानिया की राजधानी कौन सी है? तो तंजानिया की राजधानी होगी, इसमें एक तो सारे पढ़ लीजिए, आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, रबात, नैरोबी, डोडोमा, विंडहाक। तो तंजानिया की होगी आपकी डोडोमा, याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। तंजानिया की होगी डोडोमा। उसके बाद केन्या की होगी नैरोबी। उसके बाद नामीबिया का होगा विंडहॉक और उसके बाद मोरक्को का होगा रबात। तो आपका जो सही विकल्प होगा 3, 2, 4, 1, यानी कि आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर से यहाँ पर दिया गया है कुछ जो यात्री थे, समुद्री यात्री किस देश से संबंधित थे, उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इनको। वास्को डिगामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, ये किस देश से संबंधित थे, ये उनके बारे में पूछा गया है। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो वास्को डिगामा जो थे ये पुर्तगाली थे, तो ये तो आपसे कई बार इतिहास में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो स्पेन के यात्री थे। ठीक है, और जो कैप्टन कुक थे ये ग्रेट ब्रिटेन के यात्री थे और जो तस्मान थे ये हॉलैंड के यात्री थे। तो आपका 2, 1, 4, 3 यानी कि बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अब सुमेलित नहीं है ये पूछा है। अब यहाँ पर आपका दिया गया है फिर से राजधानियाँ हैं, तो सुमेलित पूछा है कौन सा नहीं है। तो फिजी, फिनलैंड, गुयाना, लेबनान। तो इनकी आपको लोकेशन पता होगी तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे। फिजी द्वीप है, फिनलैंड आपका यूरोप में है, गुयाना आपके दक्षिण अमेरिका में है ना, लेबनान आपके पश्चिमी एशिया में है। तो इस तरीके से जब आपको कई पता होंगे तो आप आइडिया लगा पाएंगे और याद भी रहेगा। फिजी की राजधानी है सुआ, वो सही है। इसमें फिनलैंड का ओस्लो दिया हुआ है, नॉर्वे का होगा। ये फिनलैंड की होगी हेलसिंकी, तो आपका यही सुमेलित नहीं है, ये सही हो गया। उसके बाद गुयाना जो है उसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा देश। और लेबनान का बेरूत है, ये भी आपका सही होगा। तो आपका सही विकल्प आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पे राजधानी और देश को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, तंजानिया, स्विट्जरलैंड। तो इनकी राजधानियों को मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी हम लोग चर्चा कर चुके। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तजाकिस्तान की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, आपसे पहले ही बता दें। तो तजाकिस्तान की अच्छा अभी नहीं किया था, चलिए, दुशानबे। तंजानिया की अभी हमने किया था, तंजानिया की होगी डोडोमा और स्विट्जरलैंड का होगा बर्न। तो आपका सही विकल्प हो गया 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि एक साथ 3-4 क्वेश्चन पता होते हैं तभी आप इसको हल कर पाते हैं। कम से कम 3 देश और राजधानी है इन पर। राजधानी को आपको एक बार देखना चाहिए और इसको मैप पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा।
यहाँ पर ब्राज़ील, क्यूबा, केन्या, जाम्बिया की बात की जा रही, तो ब्राज़ील आपके दक्षिण अमेरिका में है, इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्यूबा। क्यूबा आपका द्वीप है, आप देखेंगे तो कैरिबियन के ऊपर, कैरिबियन सागर में, तो क्यूबा की राजधानी होगी हवाना। इसी प्रकार केन्या, जाम्बिया, ये आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो केन्या का हो जाएगा नैरोबी और जाम्बिया हो जाएगा लुसाका। तो ये आपका हो गया विकल्प 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगीनॉट रेखा थी, तो मैगीनॉट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की बात हो रही है, तो इसको देखते हैं कि मैगीनॉट रेखा जो है वो किसके किसके बीच में थी। तो मैगीनॉट रेखा जो है इसमें फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा विंटर जो शीत युद्ध था उसके दौरान थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अब बाकी के भी जान लेते हैं। जो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड है इसके बीच की सीमा को कहा जाता है ओडरनिक्से रेखा। देखिए मैं इसको लिखने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको बता दे रहा कि पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा जो है ओडरनिक्से रेखा है। जो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है ये आपकी 49वीं समानांतर यानी कि 49 डिग्री लैटिट्यूड जो है मैप पर देखेंगे तो आप उसको देख पाएंगे। ये जो मेरा एक दूसरा चैनल है एग्ज़ाम वॉच, तो मैंने उस चैनल पर इसका वीडियो पूरा दिया हुआ है अच्छे से, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उनको आप वहाँ से देख पाएंगे, पूरा मैप पर पढ़ाया हुआ है। तो आप अगर मैं इसकी लिंक दे दूँगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके, तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और आप इसको सारी जितनी सीमाएँ हैं लगभग 18-20 जो सीमाएँ हैं जो फेमस, तो आपका क्वेश्चन वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बता दी आपकी मैगीनॉट हो गई। और पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा आपकी मैंने क्या बताया ओडरनिसे। अमेरिका कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा, और भारत अफगानिस्तान पर चर्चा हो ही गई कि डूरन रेखा होगी। ठीक है, तो ये आपको सारे पता हो गए, आपका यहाँ पर सही उत्तर भी पता चल गया, ये होगा मैगीनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया, तो वास्को डिगामा कालीकट में आया था 1498 में। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, लैंड लॉक्ड कोई देश ही नहीं है ऐसा महाद्वीप। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए अफ्रीका में भी आपके बहुत सारे हैं, एशिया में भी बहुत हैं, यूरोप में भी बहुत हैं। जो आपका नॉर्थ अमेरिका है इसमें कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, तो आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यही वाला जो क्वेश्चन है जो मेरा वीडियो है उसमें अवेलेबल रहेगा, अगर आपने उसको देखा होता इसका उत्तर आप देख चुके होते। ये 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो उत्तरी और दक्षिण कोरिया को आपस में बांटता है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश यानी लैंडलॉक्ड देश है कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान है आपके मध्य एशिया में। डेटम लाइन क्या है, तो डेटम लाइन इसमें आपके विकल्प हैं, इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी लेवल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, तो उसी को कहते हैं डेटम लाइन, डेटम रेखा। एक इसमें दिया है ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट कोड संकेत 12 सूचित करता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल एक्चुअली क्या होता है कि हवाएं किस स्पीड से चल रही हैं और हवाओं का क्या प्रभाव होगा, इसको एक इमेज आपको नेट पर ज़रा सर्च करिएगा, आपको ब्यूफोर्ट स्केल, तो आपको एक मिलेगा एक पेज जिसमें आपको 1 से लेकर 12 तक के स्केल दिए गए होंगे। तो 1 सबसे शांत हवा होगी और 12 हरिकेन की स्थिति कहलाती है, तो हवाओं का बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो इसको नेट पर आप जरूर सर्च कर लीजिएगा कि ब्यूफोर्ट स्केल जो है वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि हवा जो चलती है उनकी स्पीड, और इसी आधार पर निर्णय लिया जाता है कि कब कितनी स्पीड की हवा पर क्या डिसीजन लेना है। तो इसमें ब्यूफोर्ट स्केल का जो संकेत 12 होता है, 1 से 12 तक का जो मैंने आपको बताया क्रम, तो वो 12वां जो है वो हरिकेन की कंडीशन को दिखाता है, यानी कि बहुत तीव्र होता है। तो सी, तो 21 का सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 22वां निम्नांकित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है, अभी मैंने डिस्कस किया था। इसमें जो लग्जमबर्ग है वो जो है आपके फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं पर स्थित है। तो इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग है, उनके ज़रा नाम देख लेते हैं। जैसे आप स्विट्ज़रलैंड को देखें तो जर्मनी, फ्रांस और इटली इसके बीच में आता है, एक लिechtenstein भी इसमें आता है। तो स्विट्ज़रलैंड भी छोटा देश है इसलिए पता होना चाहिए कि आसपास कौन से हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग है अंडोरा और सैन मैरिनो, इनको दोनों मैप पे आज जरूर देखिएगा। जो अंडोरा है एक्चुअली ये फ्रांस स्पेन की सीमा पर है, बिल्कुल दोनों की बाउंड्री पर है और बहुत छोटा सा है, आपको मैप पर जनरली दिखेगा भी नहीं, नेट पे सर्च करिएगा तो ईजिली मिल जाएगा, या एटलस का यूरोप का बड़ा वाला मैप हो तो आपको अंडोरा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो सैन मैरिनो है ये तो आपको डेफिनेटली बहुत कम ही मिलता है देखने को मैप पर, क्योंकि बहुत ही छोटा है और ये केवल इटली से घिरा हुआ है। एडियाटिक सी के आसपास अगर इटली का मैप देखें आप, तो ये आपका एडियाटिक सी है यूरोप में, मैप पे ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो वहाँ पर इटली में ये सैन मैरिनो है, बहुत छोटा सा देश है, तो ये एक सैन मैरिनो केवल इटली से घिरा हुआ है।
तो यहाँ पूछा गया था कि किससे ये स्थल रुद्ध हैं, तो अंडोरा जो है किसके किसके बीच में है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फ्रांस स्पेन से और सैन मैरिनो इटली से। स्विट्जरलैंड किससे किससे है, तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, लिechtenstein और लग्जमबर्ग का जो आपका उत्तर है वो सही हो गया कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम की सीमाओं से जो अवरुद्ध है वो है लग्जमबर्ग। ठीक, तो यूरोप का मैप आप अच्छे से आज देखेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसमें जो एनीमोमीटर होता है इससे पवन की गति मापी जाती है। अब इसमें और भी हैं, उनको देख लेते हैं। उत्तर तो आपको पता चल गया कि एनीमोमीटर होगा। जो इसमें बैरोमीटर है ये वायुदाब मापा जाता है, जो विंडवेन है इससे वायु की दिशा मापी जाती है, और एक रोटामीटर दिया हुआ है। ये रोटामीटर क्या होता है, तो रोटामीटर दरअसल क्या होता है, कोई अगर बंद ट्यूब है तो उसमें द्रव का आयतन का प्रवाह दर क्या होता है, ठीक है, तो वो बंद ट्यूब में द्रव का आयतन प्रवाह दर रोटामीटर से मापा जाता है। तो एक साथ आपको 4 क्वेश्चन में आप तैयार करा दे रहा कि आंसर तो आपका है कि पवन की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब, विंडवेन से दिशा और रोटामीटर से बंद ट्यूब में द्रव के आयतन की प्रवाह दर होती है। तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा था आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि जहाँ पर समान सूर्यातप पड़े तो इसको कहते हैं आइसोहेल। जहाँ पर समान सूर्य का प्रकाश, समान धूप भी कह सकते हैं, जहाँ समान धूप मिले, ऐसे रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। अब यहाँ आपको बाकी भी दिए गए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इन्हीं से क्वेश्चन होता तो जो आइसोबार होता है ये समान दाब, वायुदाब मिलाने वाले स्थानों को रेखाएं होती हैं, है ना। मान लीजिए कहीं पर जितना आपका प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना कितना है, उन रेखाओं को जो मिलाएंगे, अगर प्रेशर को मिला रही हैं तो आइसोबार होगा। और जहाँ जहाँ वर्षा हुई होगी तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो होंगी आइसोहाइट्स होंगी। ठीक है, आइसोहेल का पता चल गया, समान धूप। और जो कंटूर्स हैं ये समोच्च रेखा है, ये समान ऊंचाई के स्थानों को, जैसे पहाड़ के चारों तरफ जो समान ऊंचाई के होंगे तो कंटूर रेखा है, समोच्च रेखा है। तो आइसोबार दाब, आइसोहाइट वर्षा से संबंधित, आइसोहेल धूप से संबंधित, कंटूर्स ऊंचाई से संबंधित, चारों पता चल गई। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ओक्टास जो होता है मापनी का प्रयोग किया जाता है मेघाच्छादन की मात्रा के लिए। किसके लिए, मेघाच्छादन की मात्रा के लिए। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता तो आपके हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, फिर से अभी आइसोहेल पूछा गया, देखिए अभी मैंने इसका उत्तर दिया ही था, और इसका सही उत्तर होगा समान धूप। ठीक, और इसमें और भी दिया गया है तो इनको देख लेते हैं। जो समान वर्षा है तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि आइसोहाइट जो होगा वो आपका समान वर्षा का होगा, तो समवर्षा का मिल गया। समान ऊंचाई वाला कौन सा होगा, तो आपका कंटूर मिल गया, इससे ही पता चल गया। जो इसमें समान हिमपात है ना, समान हिमपात का होता है आइसोनिफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस के भी अगर उत्तर पता होंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा है, लैंड लॉक्ड है, फिर से यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा स्थल से घिरा हुआ है। हाँ, मिस्र, चाड, सोमालिया और सिएरा लियोन। तो इसको मैप पर आप देखिएगा, इसमें चाड जो है वो लैंडलॉक्ड है, बाकी आपका मिस्र जो है वो तो आपके भूमध्य सागर के ही तट पर है। सोमालिया, सिएरा लियोन ये जो है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित हैं, तो ये भी जो है आपके ये आपका लैंडलॉक्ड नहीं है। तो चाड जो है आपका लैंडलॉक्ड है, स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राजधानियाँ हैं, तो हंगरी की राजधानी कौन सी है, बुडापेस्ट है, ये आपका सही है। किन्शासा जारे की राजधानी है, ये भी सही है। जो नैरोबी है वो केन्या की राजधानी, ये भी सही है। जिसमें न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च है, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, वेलिंगटन होगा, तो इसलिए ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्राइस्ट चर्च जो है गलत होगा, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अब कह रहा है कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है, तो उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका होता है समोच्च रेखा, कंटूर लाइंस। ठीक है, तो कंटूर लाइंस के बारे में आप पढ़े होंगे कि समान ऊंचाई वाली रेखाओं स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है, कंटूर। अब फिर से यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखिए इसमें राजधानी दी गई है गिनी बिसाऊ जो है, इसकी राजधानी क्या है, बिसाऊ। ताइवान की है ताइपे, ये भी सही है। निकारागुआ की है मानागुआ, ये भी सही है। मालदीव का मलावी नहीं है बल्कि माले है। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर माले हो जाएगा, ये वाला उत्तर गलत है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चंस का जो सेट था ये भूगोल का, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से हल किया और कोशिश की कि आपको ऑप्शंस भी अच्छे से समझाऊं, ताकि आपके तो ये 30 क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग, अगर 4 विकल्पों में से 3 विकल्प, तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट अभी इसमें कराया है। तो इसी तरीके से अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, खगोलिकी से होगा, एस्ट्रोनॉमी से होगा, उसमें कई आएंगे, तो उसको 1-2 पार्ट में मैं कर लूँगा और बहुत अच्छा ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। साइंस के भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो पढ़ते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।